एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे कम करें, और मैंने कई बार बताया भी है अपने पहले की वीडियोस में कि लिपिड प्रोफाइल में एक लेमन को मेनली एक ही चीज़ देखना चाहिए, वो है ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो। और अगर ये 3 से कम है तो ठीक है, और अगर ये 2 से कम है तो बहुत ही अच्छा बात है। जो भी अगर रेशियो 3 से ज़्यादा है तो ये एक सिचुएशन अच्छी नहीं है, और आपका अगर ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो कम करना है तो ऑब्वियसली आपको ट्राइग्लिसराइड कम करना चाहिए और एचडीएल बढ़ाना चाहिए। तो एचडीएल को हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी समझते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड को हम कैसे कम करें, और इसके नेक्स्ट के वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएल को कैसे बढ़ाएं, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड होते क्या है एक्चुअली? तो ट्राइग्लिसराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स। तो फैट्स की वो फॉर्म जो बहुत सिंपलेस्ट होती हैं और बॉडी उनको एज ए फ्यूल यूज कर सकती है, यानी वो रेडी टू बर्न या रेडी टू मेटाबोलाइज फैट्स हम उनको कह सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स जो कि इजिली अवेलेबल होती हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट भी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इससे और चीज क्या निकल के आती है कि अगर यूज नहीं होगा तो इनका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इससे पहला सोल्यूशन क्या निकल के आया कि हमें अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहिए। तो एक्टिविटी का बढ़ाने का मतलब है आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, वॉकिंग करोगे एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके ट्राइग्लिसराइड यूज हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का क्या तरीका है? एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जैसे कि अगर हम वेट लिफ्टिंग करें, स्प्रिंटिंग करें, तो उससे मसल मास गेन होगा, बोन मास गेन होगा। तो हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो ये दोनों पार्ट्स करते हैं। उसके बाद ऑर्गन्स वगैरह, ब्रेन वगैरह करते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल है कि अगर हम बोन मास, मसल मास को इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। तो कॉमन सेंस है कि फ्यूल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जब आप मसल्स को, अब बोन को गेन करोगे तो ट्राइग्लिसराइड की भी जरूरत पड़ेगी और ग्लूकोज की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी की तरह यूज हो सकता है, राइट। तो ये दोनों एक तरह के पैरेलल चलते हैं। ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का जो एनर्जी की तरह यूज हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड सिंपलेस्ट फॉर्म फैट का जो यूज हो जाएगा, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बॉडी में अगर मान लिया आपने कुछ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करा, जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हैं और बिकॉज वो मेटाबोलाइज ना हो पाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल दिखेगा बढ़ा हुआ, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। या दूसरी ये कंडीशन हो कि आपके लीवर और पैंक्रियाज इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं फैट में, तो आपको ग्लूकोज उतने ज्यादा अमाउंट में नहीं दिखेगा ब्लड में, तो हमें लगेगा कि डायबिटीज जैसी तो कोई चीज नहीं है। बट उस कंडीशन में वो क्या कर रही होती है, लीवर और पैंक्रियाज, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि सिंपल पहला स्टेप में क्या बनेगा, सिंपल फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड। तो यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो तो उससे ग्लूकोज बढ़ेगा, तो उससे डायबिटीज हो सकती है। अगर ये नहीं होगी डायबिटीज तो लीवर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मेटाबोलाइज या कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स में। वो किस फॉर्म में दिखेगा, ट्राइग्लिसराइड। अगर वो अगेन जैसा पहले बताया एनर्जी में यूज नहीं हुआ, तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही कन्वर्ट होके बनते हैं। दूसरी एक रेयर सिचुएशन होती है इसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो सकते हैं, वो क्या है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपका जो स्टोर्ड फैट है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फैट है, वो पहले उसको ब्रेक किया जाएगा सिंपल फैट में। सिंपल फॉर्म ऑफ फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड। तो ऑब्वियसली अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे हो तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो सिंपल फॉर्म में यानी कि ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आएगा। जब ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आएगा तो आपको ब्लड में ऑब्वियसली दिखेगा। तो जिन लोगों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा है, जिनका मसल मास कम है, बोन मास कम है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, राइट, तो उनका ट्राइग्लिसराइड ऑब्वियसली बढ़ेगा। कई लोगों में ये जेनेटिक भी होता है। कई लोगों में अगर लिवर स्लगिश हो गया है बिकॉज ऑफ फैटी लिवर या कोई और सिचुएशन से, तो वो ट्राइग्लिसराइड को प्रोसेस नहीं कर पाता, फैट मेटाबॉलिज्म उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ने लगते हैं, राइट। नेचर ने एक बहुत अच्छा रूल बनाया है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये मेन एनर्जी सोर्स होते हैं, ये आपको भी पता है। बट आप नेचर में कभी ऑब्जर्व करना, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट लार्ज अमाउंट में कभी भी एक साथ नहीं आते। तो जितना आप नॉनवेज फूड ले लो उसमें फैट काफी है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। फ्रूट की तरफ हम जाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स है, तो वहाँ पे फैट नहीं आएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट आ गया तो फैट नहीं आएगा, फैट आ गया तो कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, है ना। ऐसे वेजिटेबल्स की तरफ जाएं या स्टार्ची वेजिटेबल्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो फिर वहाँ पे फैट नहीं आएगा। ऐसे पल्सेस की तरफ जाएं, मेजॉरिटी कार्ब्स होती है तो फैट ऑलमोस्ट नील होता है। ग्रेन्स की तरफ जाएं
मेजॉरिटी कार्ब्स होते हैं 82%, 85%। जब कार्ब्स आ गया तो वहाँ फैट चला गया। तो जैसे अब दो तरह के इंजन बनते हैं, डीजल एंड पेट्रोल। तो डीजल और पेट्रोल ये अलग तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट और फैट अलग तरह से बिहेव करते हैं। बॉडी के लिए जो टॉक्सिक होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो लेस टॉक्सिक है वो फैट है। इसीलिए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फैट में। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करोगे तो हमारी बॉडी को वो हार्म करेगा। फैट उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, हम उसको एज ए स्टोरेज मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंजम्पशन एक साथ लार्ज अमाउंट में किया, जैसे आपने फ्लावर लिया, ऑयल लिया, उसको आपने आटा बनाया, गूंदा और पूड़ियाँ तलनी या पराठे बना लिए, तो फैट भी है वहाँ पे, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी है। तो बॉडी क्या करेगी, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट आया पहले उसको डिटॉक्स या एलिमिनेट करेगी, बाद में वो फैट से निपटेगी। तो जब भी आप इस तरह का फ्राइड खाना खाओगे जिसमें दो एनर्जी सोर्सेस पेट्रोल और डीजल, ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हमेशा जो ज्यादा टॉक्सिक है यानी कार्बोहाइड्रेट, उसको पहले एलिमिनेट किया जाएगा और उसको ईजी भी है एलिमिनेट करना। तो फैट क्या होगा, फिर फैट तो स्टोरेज फॉर्म में चला जाएगा। तो और अगर हमें ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करना है तो इस वाला पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये डिटेल में बताया, ये एग्जांपल दिया डीजल और पेट्रोल का, कि हमें फ्राइड खाने से भी बचना है। और ज्यादातर स्ट्रीट फूड फ्राइड ही होता है, तो अगर ट्राइग्लिसराइड को कम करना है तो स्ट्रीट फूड या फ्राइड खाने से भी बचना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें एक्सरसाइज करनी है हर तरह की, कार्डियो, योगा, स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज या स्प्रिंटिंग क्यों करनी है, मसल मास बढ़ाना है, तो ओवरऑल कंजम्पशन ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई लीवर रिलेटेड इश्यूज है तो उसको फिक्स करना है, कोई जेनेटिक रिलेटेड इश्यूज है तो उसे डॉक्टर के पास जाना है, फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है ना, एक्टिविटी को बढ़ाना है, स्लीप क्वालिटी को मैनेज करना है, राइट, फ्राइड खाने से बचना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने स्टेप मेंटेन करते हो तो 80 to 90% केसेस में आप ट्राइग्लिसराइड को सिर्फ इन सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर लोगे। जो ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाएगा तो वो रेशियो जो मैंने बताया वो भी कम की तरफ आएगा। एचडीएल कैसे बढ़ाना है ये मैं आगे वाले आपको वीडियो में बताऊंगा।